वंदे मातरम, जय जवान, भारत माता की जय के नारों के साथ आज भिवानी में सैकड़ों युवाओं ने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में संचालित डॉक्टर अंबेडकर फ्री डिजिटल लाइब्रेरी के युवा ने शहीद आजम वीर उधम सिंह प्रदेश महासभा हरियाणा रजिस्टर्ड व पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक कदम हरियाली की ओर महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट व डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा समिति हनुमान गेट के विशेष सहयोग व योगदान से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में संधिन्ध्य महंत चरण दास महाराज जी का रहा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह मौजूद रहे। मंच संचालन शहीद आजमवीर उधम सिंह प्रदेश महासभा हरियाणा रजिस्टर्ड के प्रदेशाध्यक्ष राजू मेहरा ने किया। रक्तदान शिविर में 36 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं सैकड़ों युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। भारतीय सेना के प्रति आज युवा वर्ग में सम्मान इस कदर था कि बेटियों ने भी शिविर में रक्तदान किया। वहीं सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया जो अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस मौके पर संबोधित करते हुए महंत चरण दास महाराज जी ने कहा कि ऐसे सामाजिक ताने बाने के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। आज का युवा अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार है, लेकिन युद्ध एक समाधान भी नहीं है। हमें बढ़िया शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की सोच के साथ मानव कल्याण की भावना और सोच रखनी चाहिए। देखें भिवानी से छोटी काशी के लिए मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। बिल्कुल, आज का कार्यक्रम अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी में जो हमारे जवानों ने जो सीमा पर जो जवान लड़ रहे हैं उनके लिए उनके सम्मान में ब्लड डोनेट किया है। तो सभी युवाओं को जो जो यहाँ पर जिन्होंने रक्तदान किया है, हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन उनके नेतृत्व में, भाई भवानी प्रताप जी उनके नेतृत्व में, और भाई राजू मेहरा जी और पवन जी, सारी टीम लगी है। इनके नेतृत्व में जो काम किया युवाओं ने, उनको आशीर्वाद है, साधुवाद है, क्योंकि इस प्रकार की भावना चाहिए जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को समर्पित होनी चाहिए। तो सभी को साधुवाद है, आशीर्वाद है। हमने कहीं न कहीं उनको पूरा भी करना चाहिए। हमारा जो पर्यावरण है उनको सुरक्षित रखने का, उनको बढ़िया रखने का, स्वच्छ रखने का कार्य हम पौधारोपण के द्वारा ही कर सकते हैं। और जितना भी हम पौधारोपण करेंगे वो हमारे कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध वातावरण हो तो हम सुरक्षित भी रहेंगे। और यदि हमारे पास ज्यादा खून है, ब्लड है, तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनमें हमने रक्तदान भी करना चाहिए। ये भी दान है। आज हमारे अंबेडकर कॉलोनी में गुरु रविदास भवन के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन, जो गत दिवस हमारे गत दिनों के अंदर जो सेना पर जो हमारे देश और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव रहा, उसके बीच में जो हमारी सेना का तुल्य पराक्रम और उनका शौर्य के सम्मान में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के अंदर माननीय चेयरमैन साहब शिक्षा बोर्ड और हमारे महंत चरण दास जी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति भी दी और इनको प्रोत्साहित भी किया। साथ साथ में हमारी सारी की सारी टीम पालेराम सेवा ट्रस्ट है और सभी हमारे रक्तदाता, हमारे पार्षद उपस्थित है, राजू जी हैं, सबने रक्तदान शिविर का इस प्रकार से जो आयोजन किया, सभी रक्तदाताओं ने रक्त देकर के सेना का साहस और सम्मान बढ़ाया। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। और ये तो एक नारा चलता है और कि रक्त धमनियों में वही, नालियों में नहीं, सड़कों पे नहीं, तो उसको साकार करते हुए सभी रक्तवीर समय समय पर जो किसी न किसी अवसर पर, किसी न किसी मौके पर रक्तदान करते रहते हैं। ये रक्त उन जरूरतमंदों को मिलता है जो निश्चित रूप से बहुत इनकी आवश्यकता होती है। कई बार हमने देखा है कि रेयर ब्लड जो ग्रुप होते हैं उनको रक्त का बड़ी संकट हो जाता है कई बार। तो आपातकालीन स्थिति के अंदर रक्त उपलब्ध होना बड़ा उसमें संकट का बड़ा समस्या का काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे रक्तदाता और रक्तवीर आगे बढ़ते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा है। एक समय ऐसा था जब रक्तदान करना लोगों के अंदर एक भय दिखता था, लोग हिचकिचाते थे, घबराते थे रक्त देने से कि हाँ रक्त दे दिया तो मेरा खून कम हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन इन धारणाओं से ऊपर उठते हुए सबके अंदर जागरूकता आई है। जागरूकता ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आई है। तो ये कार्यक्रम सामाजिक रूप से होते रहेंगे तो जागरूकता के साथ साथ ऐसे काम आगे बढ़ते रहेंगे। युवाओं से मेरी यही
मेरा निवेदन है और अपील है कि नशे से दूर रहें और राष्ट्र निर्माण के कार्य के अंदर जब भी कभी हमें मौका मिले उसके अंदर अहम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ें। चाहे हमारे जैसे अभी जो आपातकाल स्थिति हमारे देश के अंदर ऐसे तो घोषित तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी युद्ध के मुहाने पर हमारा देश खड़ा था। लेकिन इसके अंदर भी जो हमसे हो पाया, जो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी कर्तव्य है, उसको अच्छे तरीके से लोगों ने निभाया भी है। मैं मानता हूँ कि चाहे ब्लैकआउट की बात हो, चाहे किसी प्रकार से सरकार के जो निर्देश थे, उन निर्देशों का पालन भी एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक होने के नाते लोगों ने किया है। ये एक अच्छी बात है और हमारे युवाओं को मैं प्रेरणा ये ऐसे लोगों से लेनी चाहिए। हमारी सेना से प्रेरणा लेती, महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें और नशे से दूर रहें। अभी अभी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का रिजल्ट घोषित किया गया है 13 मई को, और सत्र 2024-25 का जो सेकेंडरी क्लासेस अर्थात 10th क्लासेस का रिजल्ट है फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्दी ही इसे भी घोषित किया जाएगा। कुछ इसमें एक दो ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो कि बोर्ड के स्तर पर डिस्कस करने होते हैं, और उसमें विद्यार्थियों का खास तौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम शीघ्र ही सेकेंडरी क्लासेस का रिजल्ट भी घोषित करने जा रहे हैं।